हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिजल्ट मंत्रा में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तो हम सभी जानते हैं अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था। तो हम सभी जानते हैं राज्याभिषेक समारोह का विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने करवाया था। फिर कह रहा 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर उस समय ने बहादुर शाह जफर के टाइम में हुआ था। इसी का नाम बहादुर शाह द्वितीय भी इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, जबकि वो आंसर गलत होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1919 जानते हैं, क्योंकि 1784 का तो प्रिंस इंडिया था। भारतीय शासन अधिनियम को भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और पेट के आने वाले सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से मिलेंगे प्रैक्टिस से, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यानी कि ये कह रहा है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, ये व्यवस्थित करना है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हुआ था बंगाल का विभाजन 1905 में, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो हमारा सही आंसर अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहले बंगाल का विभाजन यानी कि सेकेंड, फिर चंपारण, फिर जलियांवाला बाग। तो यानी पहले सेकेंड फर्स्ट थर्ड, इसका आंसर सी हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पेपर से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार आप जरूर पढ़ के जाइए प्रैक्टिस सेट के। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद, सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा NG रंगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, NG रंगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ये कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। जब यहाँ से अपनी सिंगापुर से सेना लेकर ये आ रहे थे, दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख रहे हैं उसको। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का हो नेपाल तो ऊपर की साइड हो जाएगा, पाकिस्तान से इतनी लंबी लगती, चीन के साथ हो जाए, लेकिन जो बांग्लादेश है ये सर्कुलर कार में है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाथुला दर्रा किस देश में स्थित है। तो नाथुला दर्रा के लिए हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। ये भारत के सिक्किम में नाथुला जयललिता दर्रा है, तो भारत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर कौन सा है। तो ये सब जानते हैं, इसमें कौन सा युग्म सही है कि गिर राजस्थान का दिया गया है,
जबकि ये है नहीं गुजरात का। रणथंभौर महाराष्ट्र का, ये भी नहीं। कैबुल लामजाओ मणिपुर, ये सही है, कैबुल लामजाओ मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैबुल लामजाओ मणिपुर। राष्ट्रीय उद्यान आपको सारे देख के जाने एक बार। कैबुल लामजाओ मणिपुर में है, ये स्थित है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हम जानते हैं सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। इस हिसाब से सूर्य की दूरी का क्रम होता है। तो पहले सबसे पहले कौन आएगा, बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 90 स्टेरीज कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90 स्टेरीज कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है। तो भारत के बाद जो हिंद महासागर है जिसमें, उसमें स्थित है। 90 स्टेरीज कहाँ स्थित है, भारत में हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 90 स्टेरीज कहाँ स्थित है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो कहते हैं जिसमें प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेट और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र शामिल हो, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमारा पहला क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र ही सरकारी क्षेत्र बोलते हैं और निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए वाला राइट हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र। इसके बाद बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेबी के अध्यक्ष हैं। तो सेबी के अध्यक्ष के लिए हमें पता है कि ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, GN वाजपेयी, ये तो थे नहीं, M दामोदरन, अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माधवीपुरी बुच थे, यानी कि जेबी के अध्यक्ष, जेबी के बताओ अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। पंचवर्षीय योजना के सारे क्वेश्चन याद करके जाने हैं। तो उद्योग जो था हमारी दूसरी पंचवर्षीय में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। फिर क्या, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन, ये हरित क्रांति वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद आपको पता भी हो हरित क्रांति वाला क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हरित क्रांति नारायण ब्लॉक से संबंधित था। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ये इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिम बैंक। तो पूछ रहा है कि इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो हमें पता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष में कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हम जानते हैं कि भाग 1 में राज्य और उसका संघ है, दूसरे में नागरिकता से संबंधित बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बात भाग 3 में की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार किसमें, भाग 3 में। फिर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान सिविल संहिता से संबंधित, तो ये हमारा अनुच्छेद 44 है, जिस पर अभी चर्चा चल रही है पूरे देश में लागू करने के लिए, अनुच्छेद 44। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो हमें पता है जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। एक बार नियुक्ति वाला पूरा कार्यक्रम याद किया, नियुक्ति किसकी कौन करता है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और जो संविधान में अगर आपको पढ़ना है तो संविधान में ये पढ़ लेना कि मतलब कि किस व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज क्या है, शपथ उसको कौन दिलाता है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके पट पेपर में, कि हमेशा पूछा गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिकता बल्कि यानी कि पंचायत से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायत वाला आपको पढ़ के जाना है। तो ये कह रहा है कि हमारा पंचायत से रिलेटेड ये था 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन यानी कि भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई, तो पंचायत से रिलेटेड था, तो यानी कि भाग 9 इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाग 9। पारसेक की इकाई है, पारसेक किसकी, पारसेक जो होता है वो हमारा किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, यानी कि इससे हम दूरी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण, यानी कि सीधी सड़क पर अगर चल रही है तो वो गति कौन सी होगी। तो हम जानते हैं सीधी रेखा में चलने वाली गति को हम रेखीय गति कहते हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, यानी कि एक तत्व के समस्थानिक है उसमें क्या क्या होते हैं। तो तत्व के समस्थानिक में हमें पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ये हमें सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। एक होता है सर्वग्राही यानी कि लेने वाला, एक होता है सर्व यानी कि डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो इसके हम दोनों बताते हैं। जो सर्वग्राही ले सकता है वो ए बी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर डोनर की बात आ जाएगी कि कौन सबको दे सकता है, तो उसमें होता है ओ माइनस, यानी कि डोनर के लिए होगा ओ माइनस। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी न किसी से समान है और एक असमान है, यानी कि इसमें से ऑड ऑन आउट फाइंड करना है। तो इसमें ऑड ऑन आउट कौन सा होगा। डर्मेनोलॉजी त्वचा का अध्ययन होता है, और ये नेफ्रोलॉजी होता है वृक्क हृदय रोग विज्ञान, और माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान। तो इसमें से आपको अलग बताना है। तो अलग इसमें से हम बता देंगे। तो त्वचा का अध्ययन देखो, ये तो त्वचा का अध्ययन हुआ, ये वृक्क हुआ, हृदय रोग हुआ, और इसमें कवक विज्ञान। तो देखा जाए 3 जो है शरीर से, मतलब कि स्किन से, ये भी हृदय से, ये भी किडनी से, यानी कि अगर देखा जाए ए बी सी ये तीनों शरीर के अंदर से आ रहा है। और जो माइकोलॉजी है ये हमारा कवक विज्ञान यानी कि फंजाई से रिलेटेड है। तो हमारा अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये त्वचा स्किन से संबंधित है, वृक्क भी किडनी यानी कि शरीर से संबंधित, हृदय भी यानी कि ये सारे शरीर से संबंधित है, जबकि ये कवक फंजाई है, ये शरीर से संबंधित, इसलिए ये अलग हो जाएगा। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। तो ये हम जानते हैं INS विक्रांत का सफलतापूर्वक पूरा हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखने क्या कर रहा है। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था। जुलाई 2022 में करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा अग्रदूत समाचार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। अग्रदूत समाचार पत्र ये असमिया भाषा में प्रभावित हुआ था, यानी कि प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असमिया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के लिए 3 बैंक को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है, यानी कि इसमें से कौन 3 बैंकों में शामिल नहीं है, वो बैंक का हमें नाम बताना है। तो पहली बैंक है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें पता कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा के कौन नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो राहुल नार्वेकर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, राहुल नार्वेकर। सही आंसर इसका हो जाएगा राहुल नार्वेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान 135वां था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमारा भारतीय जनजाति अनुसंधान संस्थान यानी कि NCRTI, यानी कि इनका शॉर्टकट में नाम याद रखना। पेपर में आप में NCRTI से शॉर्ट में दिया होगा, आपको समझ आना है कि भारतीय जनजाति अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये हमें पता है नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। कि 2022 में मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट का कहाँ किया गया था। तो हमें ये पता है, इसका ऑप्शन है दुबई, दोहा, पेरिस, कतर। तो ये हुआ था कहाँ पे, दुबई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई। अगला हमारा क्वेश्चन है जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई थी। यानी कि सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ये शुरू कहाँ की गई थी, केरल में। सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, केरल में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर
मनसुख मंडारिया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? केंद्र यानी कि सुरक्षा स्वदेशी टीका संक्रमण त्वचा का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था CTB। क्या नाम रखा गया था? CTB। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार की जितने भारत के नेबर कंट्री हैं कि पड़ोसी देश हैं उनकी सबकी आपको मुद्रा और संसद याद करके जाना है पेपर में। एक क्वेश्चन मुद्रा और यानी कि उनकी संसद से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी म्यांमार की पूछ रहा, तो म्यांमार में कुछ नहीं था, म्यांमार कयात आगे लगा था ना, म्यांमार कयात, इसकी मुद्रा थी म्यांमार कयात। घुमरा का लोक नृत्य, घुमरा लोक नृत्य कहाँ का है? ये घुमरा लोक नृत्य कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का नहीं, आंध्र प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, इस घुमरा है उड़ीसा का। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके बता देना, उड़ीसा। कलिंगपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिंगपोंग हिल स्टेशन, कलिंगपोंग हिल स्टेशन ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो कलिंगपुल हिल स्टेशन यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। भारत में कितने राज्य हैं? तुम्हें पता 28 राज्य हैं यानी कि, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पता होने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित है यानी कि नई दिल्ली। सार्क का सचिवालय, सार्क का सचिवालय कहाँ है? ये नेपाल में काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का सचिवालय। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी, रूबल शेखावत, सिनाता चौहान, दिशा पाटिल। तो किसने जीता था? सिनी शेट्टी ने जीता था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड याद करके जाना है क्वेश्चन, हम करवा देंगे दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 मई, 29 जून, 11 मार्च, 12 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हुआ था 29 जून। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पुस्तक नाइट ऑफ ये लिखी गई थी अमृता त्रिपाठी या गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनोद राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद राय। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया था? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मुरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का पहला हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब आगे प्रैक्टिस सेट हम डेली बाई डेली अपलोड करते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।